बादशाह थे हारून रशीद, उनकी बीवी का नाम था जुबैदा। एक दिन मियाँ बीवी में तू मैं होने लगी। हर घर में तू मैं होती है, चाहे वो हजरते के घर हो, बोलो हर घर में तू मैं होती। बोलो भाई, तो सब लोग कुंवारे में बैठे हैं यार, हाँ? लागत है बहुत नेक हो, बहुत सिधुआ हो, हाँ? चाहे जितने सिधुआ हो, घर में तू मैं होती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी मामला हो गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा 40 साल की उम्र में नबी के निकाह में आई, 25 साल रही, 65 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। तो हुजूर ने शादी की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से। और हज़रत आयशा कुंवारी थी, जवान थी, सरकार के बिस्तर पे लेटी थी। तो हुजूर अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे लेटे थे और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। तो हज़रत आयशा चिढ़ गई, कहने लगी अजीब हाल है आपका, मैं जवान औरत आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया की रट लगाते हैं। खदीजा बुढ़िया को याद करते रहते, जब देखो तो कहते हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। मैं जवान हूँ आपके बिस्तर पे हूँ, बुढ़िया की याद करते हैं आप। तो सरकार ने क्या फरमाया था? फरमाया था ऐसा सुनो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा। सीटी न मारे भी आई, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि जब सारा ज़माना मेरा दुश्मन बना तो खदीजा ने अपनी दौलत को मेरे ऊपर निछावर कर दिया। जब पूरा ज़माना मेरे नबूवत को झुठलाया तो खदीजा ने सबसे पहले मेरी नबूवत पर खदीजा ईमान लाई। और मैं खदीजा को कैसे भूल जाऊंगा? खदीजा के मेरे ऊपर एहसान है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने हमें औलादें अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि खदीजा से अल्लाह ताला ने हमें औलाद अता फरमाई। 11 बीवियाँ थीं, 11 में सिर्फ एक बीवी से औलाद पैदा हुई, वो भी हज़रत खदीजा हैं। बेशक। पता चला कि इन औरतों का हम पर एहसान है। मर्द समझते ने हम कमाए के खवे थे, हमारे एहसान है, मर्दों का एहसान नहीं। तुम तो बड़े ऊंचा सोफा पर बैठ के वादा कह के 1000 आदमी में कि हम खवेबे पिएबे, खर्चा पानी देवे, अत्ता रुपयो देवे, लेकिन चली चलो। तो तुम तो वादा करके लाए खिला रहे हो, लेकिन बीवी का एहसान मानो कि बीवी की वजह से तुम साहिब औलाद हो गए। बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ का कहाँ से खरीद लेती बताओ? कहूँ बिकाते हैं कोनो दुकान? इसलिए लोगों अपनी औरतों का एहसान मानो कि औरतों की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें औलादें अता फरमाई। हर घर में तू मैं होती है। हारून बादशाह था, उनकी बीवी जुबैदा थी, दोनों मियाँ बीवी में तू मैं हो गई। तू मैं होने लगी तो जुबैदा को जलाल आया और अपने बादशाह हारून से कहती हैं हट जा जहन्नमी। जब जुबैदा ने हड़काया कहा हट जा जहन्नमी, तो जुबैदा को गुस्सा आया, अगर मैं जहन्नमी हूँ जुबैदा तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आदमी जब मेहरबूब गुस्सात है तो सबसे बड़ा बम यही फोरत है, और कोनो के पास नहीं है दवा। गुस्सा होते हो तो मुंह से तलाक निकालते हो। गुस्सा हो करके तलाक ना निकालो, बल्कि कुरान की आयत सुनो। अल्लाह ताला फरमाता है अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल-आफ़ीना अनिन-नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन,
अल्लाह ऐसी नेकी करने वालों को महबूब बना लेता है। गुस्सा में तलाक न दो। लेकिन आज जहाँ झगड़ा होई, बस बीवी भी फौरन यही मुतालबा करती है कि असील के हो तो तलाक दे दो। और मर्दो जाहिल कहा था, हाँ रे असील के हैं बस अब दई दे तू कहते असील के हो तो दई दो तुम, तो कहते बस मुँह खुलहीन वाला है। वो कहे असील के हो तो तुम खोल दो मुँह। वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली कमकलू होती हैं भाई। कहते बस अब्बे मुँह खुलहीन वाला है, लागत है मुँह में बम धरे अब्बे दाग दी। लेकिन वो कहाँ माने वाली बा, कहे असील के हो तो तुम आज खोल दो। और जब मुँह खुलत है तो अल्लाह जाने एक सांग मकत्ती तलाक निकलत। और जब गुस्सा ठंड है तब जाइए मदरसा, कब हूँ मौलवी मौलाना से न बोली हैं। और ये मामला हो जाए तो जो दूर से कहें हजरत सलाम अलैकुम, हाँ बात हो, अरे हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाए दो। काब हुआ कहीं हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तलाक निकल गया। गुस्सा जरूर कहीं है, लागत है को ना मोहब्बतों में यह देते तलाक है। गजाधरपुर मार्केट से लाओ रसगुल्ला तक रात में खाओ, मियाँ बीवी कहो तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ कभी सुना है आपने? क्यों कहते हो कि गुस्से में तलाक निकल गया? मसाइल की किताबों में लिखा है कि निकाह मिसल शीशा के है, निकाह मिसल शीशा के है और तलाक पत्थर है। और पत्थर को जब शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा, चाहे मुस्कियाए के मारो और चाहे नाक मुसिकोड़ के मारो। बोलो शीशा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ऐसे तलाक है, चाहे गुस्सा से दो चाहे मोहब्बत से दो, तलाक पड़ ही जाएगी। लेकिन कहिए ना ही हजरत जौन खर्चा पानी में ले लो का बनाए दो कोई सूरत से, लगा तो हम कोनो तबीज बनत। हाँ। लेकिन जिसके दिल में खुदा का डर होगा वो हराम को हलाल कहाँ कहेगा? भगावागा हुआ से तो दूसरे मदरसम पहुँचा, हुओं से भगावागा तीसरे मदरसम पहुँचा, हुओं से भगावागा रास्ता में यह मिल गया इत्तेफाक से एक दज्जाल मुलवी। मुलवियों तो कई मेर होते हैं, दज्जाल मुलवी मिल गया। उससे जब कहे कि हजरत ऐसा ऐसा मामला होएगा, खर्चा पानी जौन हो ले लो बनाए दो, तो मौलवी कहा थे कत्ता दे हो, तो कहीं जौन कही तो दे देवे। तो मौलवी कहा थे रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह देवे। दज्जालन के कौन ठिकाना, निकाल के दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएगे तो कहते हैं अच्छा ये बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे? बड़ी देर सोचे इसके मौलवी साहब इतवार के दिन रहे, नहीं इतवार के कहीं ना कहीं जाओ। इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए थी दज्जाली की मोहर। ऐ लोगो गुस्सा आए तो तलाक न दो। जब कहे असील के हो तो तलाक दे दो, तो कह दो असील के हैं इसीलिए तलाक नहीं दे रहे हैं। तलाक न दो इसलिए कि निकाह करना तो मेरे नबी की सुन्नत है, तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। सरकार ने निकाह किया है लेकिन तलाक नहीं दिया है। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, तुम भी वही काम करो जो अल्लाह के रसूल ने किया है, निकाह करो लेकिन तलाक न दो। हाँ एक सूरत है कि जिसमें तलाक देना वाजिब है। वो कौन सूरत है? कि निकाह हो जाए और मर्द मेहरा ठहर जाए, कुव्वते मर्दानगी न हो, दवा के बाद भी मेहराईपन ख़त्म न हो, तब हुक्म है, शरीयत कहती है कि उस मेहरे पर तलाक देना वाजिब है। क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी को बर्बाद न करे, तलाक दे दे ताकि किसी मर्द से शादी करके वो अपनी दुनिया अच्छी गुजार ले। तो मर्द हो तो तलाक न दो और मेहरा हो तो दे दो। अब जो मुहल्लम तलाक दे जान लो वही में से है यो। तलाक न दो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीद, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है
उखबिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, फरमाते हैं कि हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई। तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। सरकार को बताया गया कि फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। हुजूर बैठे थे हदीस में, फ़क़ाम ग़ज़बान, तो गुस्सा हो करके सरकार खड़े हो गए। वक़ाल यलअबु बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, सरकार ने फरमाया क्या अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है? वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाल कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल हो रहा है तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? जब मना किया कि 3 तलाक न दो, कुरान ने मना किया, और फिर दे रहे हो तो इसका मतलब तुम कुरान से खेल खेल रहे हो। मेरी मौजूदगी में तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? इसलिए लोगों तलाक़ें न दिया करो, गुस्सा को रोको। बहरहाल हारून बादशाह ने दे दिया तलाक। जब कहा अगर मैं जहन्नमी हूँ तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, तब जुबैदा रोई, हाथ जोड़ा, कहे मेरे प्यारे शोहर मुझसे गलती हो गई, कभी मैंने ऐसी बोली नहीं बोली, लेकिन आज खुदा जाने क्या हुआ, मेरे मुंह से ऐसी बोली निकल गई, खुदा के वास्ते हारून माफ़ कर दो। तो हारून को रहम आया, माफ़ कर दिया। लेकिन अब मसला जहन में खटका कि पता नहीं जुबैदा पर तलाक़ें पड़ी कि नहीं पड़ी। तो बगदाद के आलिमों को जमा किया, बड़े बड़े आलिम आए। हारून ने मसला पूछा कि मेरी बीवी जुबैदा ने मुझसे कहा हट जा जहन्नमी, तो मैंने कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तो बगदाद के आलिमों ने कहा इसका जवाब हम लोग नहीं बता पाएंगे। कहा क्यों? कहा ऐसे तलाक दिए होते कि तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो हम लोग मसला बता देते, लेकिन तुमने अगर लगा दी कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो अगर जहन्नमी हो तो तलाक़ें पड़ गईं और जन्नती हो तो तलाक़ें नहीं पड़ी। लेकिन तुम्हारा जन्नती होना जहन्नमी होना हम लोगों को क्या मालूम, खुदा ही जाने, इसलिए हम नहीं बता सकते। तो हारून बादशाह ने कहा दावत तुम लोग खा तो नजराना तुम लोग ले तो मसला को बताइए। तब मौलाना लोग खड़बड़ाने, बादशाह था। तो मौलाना लोगों में एक लड़के थे, लड़के जिनकी रेखें निकल रही थी, वो खड़े हुए और कहा बादशाह अगर इजाज़त हो तो इस मसले का जवाब मैं बताऊं। लड़का था, कहा बताओ बेटा। तो लड़के ने कहा हारून बादशाह ये बताओ क्या अपनी ज़िंदगी में आपने कोई नेकी खुदा के डर से किए? सिर्फ खुदा के डर से, किसी का दिखावा ना रहा हो, न किसी इंसान का डर रहा हो, नेकी तुमने सिर्फ खुदा के डर से कभी किए? तब हारून बादशाह ने कहा हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया कि एक लड़की मुसीबत की मारी मेरे शाही महल में फरियाद लेकर आई। मुसीबत में थी, मदद लेने के लिए आई, लेकिन वो लड़की की जवानी और उसकी खूबसूरती देख करके मेरे दिल के इरादे गंदे हो गए। हारून कहते हैं मैं गुनाह की नीयत से उसकी तरफ बढ़ा। तो उस लड़की ने कहा था हारून आज तुम बादशाह हो, पुलिस तुम्हारे कब्ज़े में, फ़ौज तुम्हारे कब्ज़े में है, लेकिन याद करो उस दिन की हाज़िरी जिस दिन हम तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे तो तुम क्या जवाब दोगे, मैं क्या जवाब दूंगी। उस बादशाह के दरबार की हाज़िरी याद करो। मैं की सिटिंग नहीं सही यार, नात वाली सिटिंग बनाए, तकरीर वाली में है नहीं, झुंझिया रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा रखो। काहे हारून उस दिन की हाज़िरी याद करो जब अल्लाह की बारगाह में हमारी तुम्हारी हाज़िरी होगी। और याद रखो इस शाही महल में कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन खुदा से पोशीदा नहीं है। हारून कहते हैं कि उस लड़की ने जब ये बात कही तो मेरे दिल के रोंगटे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए खौफ खुदा से, और मैंने अपने आप को दूर कर लिया
उस लड़की के बदन में हाथ तक नहीं लगाया। उस दिन जो मैंने अपने आप को ज़िना से रोका, वो सिर्फ खुदा के डर से रोका। तब उस लड़के ने कहा, हारून अब अपना जवाब सुनो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी, लेकिन वो बंदा जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होने से डरा, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ज़िना से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, पद बेशक उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जाना तो कह दियो एक दफ़ा। सुभान अल्लाह। बेशक कि लागत है तकरीर करे वाले से कोनो दुश्मनी उस्मनी है। अब मैं तो झूमत रहो, मार बदन पूरा झुमाए रहो, अब मुंह से नहीं कही पाओ तो सुभान अल्लाह। ऐ हारून, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम जन्नती हो, जहन्नमी नहीं हो, इसलिए तुम्हारी तलाक़ ज़ुबैदा पर नहीं पड़ी। वो लड़के कौन थे? आने वाले दिनों में हज़रत इमाम शाफ़ई बन के चमके। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बोलियां बोलो, अच्छी बोली बोलो। युस्लिह लकुम अमालकुम, अच्छी बोलियां बोलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों की इस्लाह फरमा देगा, अमल अच्छे हो जाएंगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अच्छी बोलियां बोलो। देखो आज हम और आप किसी को जब गिरी निगाह से देखते हैं ना, तो याद रखो किसी चीज़ की बुनियाद पर अपने आप को अच्छा नहीं समझना चाहिए। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन जा रहे थे, एक कुत्ता को देखा तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने अपना कपड़ा समेट के वो किनारे हो गए। तब कुत्ते ने बायज़ीद बुस्तामी से कहा था, बायज़ीद तुमने मुझसे अपने कपड़ों को समेटा। ऐ बायज़ीद बुस्तामी, अगर मेरे वजह से तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए या गंदे हो जाएंगे तो धुलने से साफ हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने मुझे हकीर समझ के अपने आप को अलग किया तो याद रखो ये घमंड की निजासत जब तुम्हारे दिल में पैदा होगी तो 7 समंदर से भी धुलोगे लेकिन दिल पाक नहीं होगा। अगर हकीर समझ के हमको अलग हुए हो तो तुम्हारा दिल गंदा हो गया जो कभी साफ नहीं हो सकता। बायज़ीद बुस्तामी ने लोगों से कहा था, लोगों ये कुत्ता भी हमें बेहतर नसीहत दे रहा है। कभी अपने आप को घमंड में लाना नहीं चाहिए। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे रहम दिल थे। आज तो देखो हम लोगों में बेरहमी है। हिंदू मुसलमान का मामला चल गया, लेकिन ये लोगों हमारा इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह ताला रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? तो हुज़ूर ने फरमाया, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान पे जो रहम नहीं करेगा खुदा उस पर रहम नहीं करेगा। इंसान में हिंदू मुसलमान सब आ गए। चाहे कोई हिंदू भूखा हो, खाना खिला दो अल्लाह खुश हो जाएगा। बेशक। कोई परेशान हाल हो उसकी मदद कर दो। हजरत सुल्तान बायज़ीद बुस्तामी की ज़िंदगी देखो। उनके पड़ोस में एक घर था। वो घर कैसा था? आग के पुजारी का घर था, आतिश परस्त का घर था, लेकिन गरीब था। रात में उसका बच्चा रोता था। किस लिए? चिराग नहीं था।
अंधेरे होने के वजह से, ए बच्चे सामने वाले बोलो ना यार। सुल्तान बायजीद बुस्तामी के महल्ले में एक आतिश परस्त था। आतिश परस्त यानी आग की पूजा करता था। और उसके घर में बच्चा था छोटा, रात में रो रहा था। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया। बायजीद बुस्तामी ने जाके पूछा कि आखिर रात रात बच्चा क्यों रोता रहता है? तो आतिश परस्त ने बताया कि गरीबी की वजह से घर में चिराग जलाने का इंतज़ाम नहीं है, रात में अंधेरा रहता, अंधेरेपन की वजह से बच्चा रोता रहता है। तो चौथे दिन हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर का चिराग ले जा करके उस आतिश परस्त के घर में रख दिया। बेशक। बच्चा रात को रोया नहीं, सोया आराम से। तीसरे दिन भी रहा, दूसरे दिन भी रहा। जब बायजीद बुस्तामी ने चिराग उस आतिश परस्त के घर में दिया और रोशनी की वजह से बच्चे का रोना बंद हो गया, तब आतिश परस्त ने अपनी अहलो अयाल को जमा किया, कहा खुदा की कसम जिसके दिल में ये रहम हो उसका मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। बेशक। सुभान। आतिश परस्त अपने घर वालों को लेकर आया बायजीद बुस्तामी की बारगाह में और सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहम करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये न देखो हिंदू मुसलमान, बल्कि देखो ये भी इंसान है, खुदा का बंदा है। रहम करोगे अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। बेशक। लेकिन आज हम लोग चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, लेकिन बात समझ में नहीं आती। बदलो अपने हालात को, वरना जलसा में आते हो और अगर इस्लाह न हो तो बेकार है। वरना तो हमारा आपके हाल वही हुई। जैसे कि बताते हैं, एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, लड़का पढ़त रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहा है। कौनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटन कह रहे गधे। हम लोग लड़किन का गधा वधा कह दी थे, हालांकि कहना नहीं चाहिए। एक आए गधे है, स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है। धोबीवा सुनिस तो चौंका, कही साय का स्कूल में गधा पढ़ा था। तो धोबीवा लौट आवा, लौट के गए स्कूल में मास्टर साहब से कहा था, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते हैं? तो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होत है। तो धोबीवा कहीं समरे गधा पढ़ाए दो। तो मास्टर साहब गुस्सा में कहीं जले आओ। धोबीवा सही जाने से भगवापन गधा खोल लाओ। और गधा खोल के लावा स्कूल में। मास्टर साहब से कहा था, ले मास्टर साहब के नाम लिख लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं लिख लिया। तो कहा था दाखिला फीस? तो मास्टर साहब कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपया निकाल धोबीवा दे दीस। तो क्या पूछे थे कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब? कहीं जाओ 6 महीना में पढ़ाए देवे। धोबीवा चलावा घरे खुश कि हमारे गधा पढ़े थे, 6 महीना में पढ़ जी। और मास्टर साहब गधा कस के पढ़ावे, इंसान का पढ़ाई नहीं पावत है तो गधा कस के पढ़ावे। जब धोबीवा चला गया तो मास्टर साहब गधावा कालीन बेच 300 रुपया के। उनके 3 दूनी 600 वसूल हुई गए। और धोबियो सोचे घरे हमारा गधा पड़ा था, 6 महीना पढ़ गए। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी वस्सी ली, सोचिस के तो पढ़ी गई जी, बांध ले। रस्सी लेके स्कूल में पहुंचा तो मास्टर साहब से पूछा था, मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा? कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना के कुतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ेगा वह सरकारी नौकरी पाएगा। जिसके घर में होमगार्ड हो जाते हो कि रू आपके ठिकाना नहीं, और जिसके घर में कुतवाल हो जाए। रस्सियों से लेके धोबीवा कुतवाली गवा। जब कुतवाली में गवा तो लोगों से पूछा तो भैया कुतवाल साहब कहाँ हैं? तो सामने बैठे रहे कुतवाल साहब। तो लोग बताएं कहीं वद्दे बैठे हैं। जब बताएं तो धोबीवा कुतवाल साहब का रस्सी दिखाइस, कहता है आह 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 आह। जैसे पहले चुचकार का दाहवक बलावत रहे, वैसे बहुत दिन बलावे लग। तो कुतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना ऐसा हमसे नमस्कार करते, हमको रस्सी दिखावत है। पूछिन कहा बात है रे? तो कहते आह 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 आह। वो कुतवाल साहब उठे हो गए, 2-3 लात मारी धोबीवा के। जब 2-3 लात मारी धोबीवा गिरा, तब बरबरान कहते हाय तू का लिखा है पढ़ा है कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। यही हाल हम लोगों का है कि चाहे जितना कहो कि रहम करो, रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो,
तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान है। कहने वाला कहता है कि सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों रहम दिल बनो। सरकार ने कितना रहम किया। हातिम ताई, वही हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई और नबी की दुश्मन भी बन गई। लेकिन एक दिन हातिम ताई की लड़की जा रही थी, नंगे सर थी। सरकार ने जब हातिम ताई की लड़की को नंगे सर देखा तो सरकार करीब गए और अपनी चादर रहमत उतार कर उसके सर पे डाल दिया। तो हातिम ताई की लड़की का दिल नर्म हो गया कि जिनकी नबूवत मैंने तस्लीम नहीं की, जिनको मैंने ज़िंदगी भर परेशान करने की कोशिश की, उनके रहमो करम का ये आलम कि मुझे नंगे सर देखा तो मेरे सर पे अपनी चादर रहमत डाल दी। खुदा की कसम इनका रहमो करम साबित कर रहा है कि इनकी नबूवत झूठी नहीं है। फ़ौरन हातिम ताई की लड़की ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों रहम करो, फ़ख्र करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया है, इंसान बना दिया। वही हज़रत बायज़ीद बुस्तामी है कि एक दिन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जा रहे थे और उधर से कुत्ता आ रहा था, तो बायज़ीद बुस्तामी किनारे हो गए तो कुत्ता खड़ा हो गया। फिर कुत्ता ने कहा, है बायज़ीद बुस्तामी, अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया, लोग मेरे ऊपर पत्थर चलाते हैं, और तुमको अल्लाह ताला ने इंसानी लिबास अता कर दिया, इंसानी शक्ल सूरत अता कर दी, और तुम्हें अपना करीबी बंदा बना लिया, तो लोग तुमको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सुल्तानल आरिफी। बायज़ीद खुदा का शुक्र है कि तुमको अल्लाह ताला ने इंसानी ढांचा अता फरमा दिया, तो हमको तुमको इंसान बनाया और इंसान बना के मुसलमान बना दिया। ये अल्लाह का बेपनाह एहसान है। अभी मैं तकरीर करने गया था, 2 हफ्ता हुआ, गोला एक भट्ठा वाले मिले ज़फ़रुल्लाह खां। मैंने पूछा क्या हाल है खान साहब, तो उन्होंने कहा मौला साहब इससे क्या बेहतर खैरियत होगी कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बना दिया। सबसे बड़ी खैरियत ये कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। तो मुसलमान हो तो ईमानी काम करो। हदीस पाक में है, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमो, मुसलमान कौन है जो अपने हाथ और अपनी ज़बान से दूसरों को महफूज रखे। न ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ, न हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ, बल्कि अल्लाह की मखलूक के साथ रहम दिल बनने की कोशिश करो। देखो अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, बड़े आसानी से इस्लाम मिल गया। मदीने के करीब एक साहब रहते थे, कबीले मुज़ैना में। एक थे अब्दुल्ला, छोटे थे, बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए, तो उनके चचा ने उनको अपनी परवरिश में ले लिया। जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने चचा से कहा कि चाचा, कुफ्र बुत परस्ती अच्छी नहीं है, इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब नज़र आ रहा है, इसलिए चाचा ये सब छोड़ दो और इस्लाम को चलो कबूल कर लिया जाए। तो चाचा ने अब्दुल्ला को मारा और मार कर कपड़े उतरवा लिया और नंगा करके घर से भगा दिया। अब्दुल्ला अपनी माँ के पास गए, बाप तो थे नहीं। माँ ने देखा तो एक कंबल उठा के दिया। अब्दुल्ला ने कंबल के 2 टुकड़े किए, आधे से सतर छुपाए, आधा ओढ़े और इस्लाम की तलाश में निकल पड़े। चलते 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 मदीना पहुँचे, और मदीने में जब गए सरकार का चेहरा देखा। चेहरा देखते ही अब्दुल्ला ने इस्लाम को कबूल कर लिया। जब इस्लाम ले आए तो अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के रसूल,
अब मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा दे। तो हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह अब्दुल्ला के खून को कुफ्फार पर हराम फरमा दे। तो अब्दुल्ला कहते हैं मैं शहादत की दुआ करवा रहा हूँ और आप मेरे खून को कुफ्फार पे हराम करने की दुआ कर रहे हो। जब मेरा खून वो बहाएंगे नहीं तो मैं शहादत कैसे पाऊंगा। तो हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला अब अगर तुम बुखार में भी दुनिया से जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें शहादत ही का दर्जा अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और यही हुआ। कुछ दिनों के बाद जंगे तबूक का ऐलान हुआ। मदीने से लोग गए, अल्लाह के रसूल भी गए और वहाँ जाने के बाद इंतज़ार किया, लेकिन इस्लाम के दुश्मन सामने नहीं आए। कई दिन तक मुसलमानों को तबूक में रह करके इंतज़ार करना पड़ा। उस इंतज़ार के दुनिया में अब्दुल्ला को बुखार हुआ और बुखार ऐसा हुआ कि उसी बुखार में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, उनके दफनाने का मामला आया तो शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो हज़रत बिलाल ने चिराग जलाया। अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला की कब्र में उतरे और उतरने के बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से कहते हैं कि अबू बकर उमर अपने ईमानी भाई को कब्र के हवाले करो। हज़रत अबू बकर और उमर ने अब्दुल्ला की लाश को नीचे किया। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों में लेकर के अब्दुल्ला को कब्र में लिटाया। लिटाने के बाद मेरे नबी ने दुआ मांगी कि या अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राज़ी हूँ, या अल्लाह तू भी राज़ी हो जा। जब सरकार ने दुआ मांगी तो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं हम सब सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, रश्क करने लगे कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हम लोगों की लाश होती और सरकार कह देते मैं इनसे राज़ी हूँ, या अल्लाह तू भी राज़ी हो जा। सुभान अल्लाह। अब गौर करो कि सहाबा के दिलों में कितनी मोहब्बत थी। और दूसरी बात यह है कि देखो इस्लाम के खातिर उनको मार भी पड़ी, कपड़े उतार लिए गए, लेकिन इस्लाम की तलाश में रहे और मदीने में आके इस्लाम को कबूल किया। और आज हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, मुसलमान हैं और फिर भी हमें इसका एहसास नहीं। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बना दिया। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह से डरो। देखो आज बहुत से लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कैसे दुआ कबूल हो? सच बोली बोलते नहीं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। इनके मुरीद लोग आए तो कहने लगे हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला गरीबी दूर कर दे। तो बाबा फरीद ने फरमाया जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। तो गए मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद ने रखा हुआ लाके दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, कहा ले जाओ बेच लो। गए बेचा, माला माल हो गए। उस जलसा में बहुत आदमी रहा है। एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है हो, आज पता चला है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बस जलसा से उठाओ घरे गवर आत्मा। और जैते जात अपने मेहरवा से कहा तो उठ रे उठ उठ। जब मिट्टी का ढीला लेके आओ तो रोतिया 34 कहीं 12 बजे रात के मिट्टी का ढीला का करियो, जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रोतिया और परेशान, कहीं गौरव कुछ बताइए हो, कहा बने न बने, कहा था। तो कहते अरे बाबा फरीद के यहाँ था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पर अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी लाओ, अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, बाद में बनाए ना बनाए रे। तब औरतिया उठी रात में खेतवम के बहुत बड़ा चिप्पा ढूंढे और चिप्पा मुड़े धे के लाई हापत कापत रखे सामने। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझसे कहा रहा है मिट्टी का ढीला ला तो पूरा चिहारे उठाए ले रही है। कैसे रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोच इसकी पढ़े बत्तक परी तो रखी सामने, तके आँखी बंद की। अव्वल आखिर दरूद पड़ी, 3 मरतबा कुल वल्लाह पड़ी, तके फूंक छोड़ के आँखें खोली, देखी तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचे सही से कहते कोनो गलती हो गई भाई। दोबारा फिर पढ़ी
पढ़ के फूकिस तक फिर आँखें खोलिस, फिर वैसे रखा। पढ़त पढ़त सबेर होएगा, मुँह में फेना आएगा उके, लेकिन चिप्पम कोनो फर्क नहीं आवा। तो उठ कर के गया बाबा फरीद से, कहने लगा, हुजूर कल आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। और मैं आपके यहाँ से गया, पूरी रात पढ़ता रहा, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। क्यों? तब बाबा फरीद ने फरमाया, बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क मेरी और तेरी ज़बान का है। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी गुजर गई, मुँह से झूठी बोली नहीं बोली, तो अल्लाह ने ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। पता चला जब हमारी ज़बानें गंदी हैं, झूठ बोलते, गीबत करते, दूसरों की बुराई करते, तो हमारी ज़बान की निकली हुई बोली बारगाह मौला में कैसे कबूल होगी। इसलिए लोगों चाहते हो दुआएं हो कबूल, तो झूठ बोलियों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। हदीस पाक में है, बैनल कुफ्र व बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क करने वाली सिर्फ नमाज है। जिसने नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, और जिसने नमाज पढ़ ली उसने ईमान को हासिल कर लिया। बेशक। इसलिए मुसलमानों 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना ही ईमान की पहचान है। नमाज पढ़ो, बगैर नमाज के तुम नबी की मोहब्बत मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर कहते हो कि माशिक़े रसूल हो, नमाज छोड़ रहे हो, तो ये झूठा दावा है। सरकार फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। नमाज पढ़ो। आज ये आली आली कहते हो, अली की ज़िंदगी भी है। यार हज़रत अली की एक नमाज ज़िंदगी में छुट्टी थी, नमाज असर। वो भी उनके रात पे सरकार सो रहे थे तो असर चली गई थी, तो हज़रत अली रोए थे। हुजूर ने रोता देखा, फरमाया अली रो रहे हो? कहा असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। तो सरकार ने उंगली का इशारा किया था, तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आ गया था। हज़रत अली ने नमाज पढ़ी। आला हज़रत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो नमाज पढ़ो। नमाज के बाद अगर अल्लाह को कोई नेकी पसंद है तो माँ बाप की खिदमत है। माँ बाप की खिदमत। एक मुसलमान थे, मदीना के करीब बीमार हो गए, तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ने शिफा दे दिया। मिन्नत ऐसे माननी चाहिए। हज़रत फातिमा के 2 लड़के बीमार हुए, हसन हुसैन, तो फातिमा ने मिन्नत मानी थी कि अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो 3 रोज़े रखूंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी ऐसे मिन्नत मानो कि अल्लाह हमारे बच्चे को शिफा दे दे तो मैं रोज़े रखूंगी। मिन्नत मान लो मेरा एक काम हो जाए तो 4 रकात नमाज नफिल पढ़ूंगी। लेकिन आज मिन्नत मेहरवे कौन मेहरबानी है? अल्लाह हमारी काम करवा दो तो गाजी बाबा के वहाँ बकरा ज़बा कराई भाई। अब बताओ, तुम तो मुँह खोल के कह दी हो। अब का पुरियावा मर्द के लिए कितना कठिन काम है। हमारे उधर एक मौलवी साहब है, उनके मौलवियन मिन्नत मान देंगे यही, या अल्लाह ये काम हो जाए तो हम गाजी बाबा को वहाँ बकरा ज़बा कराई भाई। काम हो ही गवा। अब मौलवी की तनख्वाह 5000 महीना में, यहाँ कहाँ से बेचारा बकरा खरीदे हो। बहरहाल बिचरो मौलवी जो जोरत बटोरत बकरा के इंतजाम के हैं। अब बकरा के इंतजाम कहीं पे तो चावल मसाला नहीं, तो मौलवियन पर टूटे, कहीं तोर मुँह बहुत खुला था, तू लेके आओ, अब तू ही जा। मौलवियन बेचारी कहाँ सलाम है। बहरहाल वहू के इंतजाम किए, अब बहरेज जाए खातिर टराली नहीं पावे, फिर मौलवियन पर जुटे।
कहीं तू बहुत हाथ है, तू हिन जा लेके आ, तू हिन टराली ढूंढ, बहुत तोर मुकुलत है। तब मौलवी पहुँच फैले कहीं एक आजे बाबा आपकी पुरियाद अब जिंदगी में न कहे, एक आजे बाबा आपकी पुरियाद अब जिंदगी में न कहे। बताओ, मिन्नत मानो, ऐसी मिन्नत मानो कि पूरी करने में भी तुम्हारे शौहर को तुमको तकलीफ ना हो, हाँ, और वो मिन्नत पूरी करने में तुम्हारे दर्जे भी बुलंद हो। बहरहाल उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। तो ठीक हो गए। तो न मदीना पहुँचे, हुजूर के पास कहने लगे अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी, अब कैसे करूं? सरकार ने फरमाया मक्का चले जाओ, उसकी चौखट चूम कर मिन्नत पूरी करो। अर्ज करते हैं कि मैं मक्का नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा मक्का तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सवारी से मक्का जाऊं, और बदन में इतनी ताकत नहीं कि इतना लंबा सफ़र मैं पैदल चलूं, मैं नहीं जा सकता। तो हुजूर ने फरमाया था अगर नहीं जा सकता है इरुजी इला बैतिका, अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में पहुंचकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज के बाद अगर दर्जा है खिदमत का तो माँ बाप का, माँ का पैर चूमो तो गोया काबा को तुमने बोसा दिया। सुभान अल्लाह। लेकिन कोई माँ का चूमत है कि चूमत है पीर साहब के, पीर साहब के कहूँ लिखा है कि पैर चूमो, कहूँ नहीं लिखा है कि पीर साहब के पैर चूमो। लेकिन पीर साहब का चूमे के लिए इतना परेशान रहा था। हमारे नानपारा में यहाँ बरेली से मुफ्ती अरसलान में आए तो ननपरिया चूमे खाते रत्ता टूटे उन पर कि हमारे एक मौलाना अली मुल्ला के यहाँ दीवार में दबाए दी सब। हाँ, उनके पसुरी पिलाला कुर्तो फाट गया उनको। हाँ, बताइए ये क्या तरीका है? चूमने के लिए तब परेशान हो। बिछिया एक स्टेशन है हमारे उधर, सुने हुए मिहीपुरवा बिछिया। बिछिया में एक बाबा आए हैं, बाबा हुजूर, गलमच्छर बांधे रहा था, अल्लाह ने उनके हाथों में बहुत शिफा दिया था, तो लोग बहुत अकीदतमंद थे। कुछ दिनों के बाद रायबोजा स्टेशन पे उनका मकान बना, और जब मकान बना तो बाबा की आने की तैयारी हुई, तो बड़ा तगड़ा जलसा हुआ, लाखों का मजमा, बहुत फ़ायदा होता था बाबा से। मैं भी एक मरतबा बीमार था, मुझे भी दुआ दी तो अल्लाह के करम से दवाओं को मैं वापस किया और वैसे ही ठीक हो गया। अल्लाह के नेक बंदे थे। तो जलसा हुआ रायबोझा में बाबा की आमद का, लाखों का मजमा। अब शाम को जलसा हो रहा तो सबकी निगाहें मिहीपुरवा ही की तरफ थी कि अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे होंगे। अतने में यह एक दोसर बुढ़ू बाबा जाड़क महीना रहा, गलमच्छर बांधे आवत रहा, बद देखिन वो उन्हीं पर टूट गए। अब वो चिल्लाए अल्लाह कसम हम बाबा न हो, अल्लाह कसम, लेकिन उनका गोंज गांज के बहाई दिन कि बाबा बेहोश हो गए। फौरन पुलिस दौड़ी, एम्बुलेंस में गए, अस्पताल लद के चले गए। वो कहाँ है अल्लाह कसम हम न हुए, लेकिन पब्लिक कहाँ माने वाले। अरे आज पीर को चूमने के लिए आप इतना परेशान है। मसला है कि अगर हज करने गए हो, खाने काबा का तवाफ करो, और पत्थर जो लगा है अस्वद, हजरे अस्वद को चूमना मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन उसको चूमने के लिए अगर भीड़ भाड़ हो और डर हो कि किसी को धक्का लगेगा, तकलीफ होगी, तो हुक्म है कि दूर ही से हाथ ऐसे करके और हाथ चूम लो, तो तुम्हें हजरे अस्वद के चूमने का सवाब मिल जाएगा। है? किसी को धक्का न मारो पीर साहब को चूमने के लिए। ऐ लोगों, माँ बाप का हाथ चूमो, माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन आज अफसोस है, कुरान में 17 जगह बार बार अल्लाह ने फरमाया व बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक जगह फरमाया उश्कुरली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। लेकिन हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देते, कभी बाप को पैर नहीं दबाते। जो बाप हमारे लिए मेहनत की रोजी लेके आता है, उसका पैर नहीं दबाते। और पीर साहब आएंगे तो 10 मुरीद दबावा थे, अल्लाह जाने का दबावा करा था। और पीर भी इतने बड़े काहिल क्यों दबावा करिए, लागत है 100 बीघा जोत के आए हैं। बताओ, जब पीर इतना बड़ा काहिल हुए तो मुरीद कब कामयाब हुई। इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब
शेख सादे ने लिखा है कि इंसान की काहिली है। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। डिठोरे काहिल रहे। देखो स्टाफ की दोस्ती होते, मौलवी मौलवीन की दोस्ती, जाहिल जाहिल के दोस्ती, ऐसे काहिल की दोस्ती। डिठोरे काहिल नहा घर से निकले, रस्तम देखिन कि एक बैर के बिरवा लाग रहा है, पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों कहलवे के नीचे लेट गए। कहीं लेटो, कोई यही तूर के खवाए दे तो खाई लिया जी। लेटे दोनों। अत्ते में एक बैर पकी लाग रहा है तो बैरिया गिरी पकी। तो जब गिरी नीचे तो दोनों देखें, लेकिन अब उठावे को, दोनों सहारा देखें, कोई आवत तो उठा के रख दे मुँह में तो खा लिया जा। इत्तेफाक से एक राहगीर गुजरा, मुसाफिर, तो एक काहिल मुँह में से पुकारे, कैसे इधर आ इधर, कहीं का बात, कहीं नहीं बैरिया उठा के हमारे मुँह में दे दे, तो उठा के रख दी। तो कहीं जाए ला, तो फिर उसका बुलाओ, तो इधर आओ, कहाँ जाते रे, कहीं अब क्या करी, कहीं हमारे मुँह से बीवा को निकाली रे, बीवा तो निकाल दे हमारे मुँह से। वो लौटा तो दुई लात मारी। कहीं सर बीओ मुँह के नहीं फेंक सकत हो तुम। तो दोसर का काहिल लेटा रहा है तो कहीं सौ दुई लात मारी के, अब हमारे मुँह पर कुत्ता मुँह तत रहा है, ऐसा कह रहा है भगाए दो तो नहीं भगाई रहा, और दुई लात मारी का। हाँ? बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या जिंदगी में तरक्की करेंगे। हाँ? इसलिए लोगों, काहिल पीरों का चक्कर छोड़ो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राजी तो खुदा राजी। हाँ, कोई पीर हो जो रोशन ज़मीर हो, जिसकी निगाह पड़ जाए तो दुनिया बदल जाए, जिंदगी के हालात बदल जाएं, ऐसे पीर को पा जाओ तो उसके दामन में लग जाओ। जैसे बिलगिराम शरीफ के हजरत सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा साहब, एक मौलाना साहब के हमरे मिले वाले गए दुआ करवावे, और दुआ हुआ करवाएं, उसके बाद 2000 रुपया निकालिन मौलाना, 500 के नोट, 4 नोट निकालिन और हजरत का पेश किन। सोचिन कि हजरत अब बहुत दुआ दे हैं, हजरत डांटिन, रख पैसा रखो मौलाना, और मदरसे के रकम मत खाया करो। ऐसे कहा, मौलाना पैसा रखो और मदरसे की रकम मत खाया करो। मौलाना कहते मेरे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो मौलाना मदरसा चला रहे थे। मौलाना आए, तौबा किया और फिर अपने कमेटी में अपनी तनख्वाह मुकर्रर करवा ली। फरमाते हैं तभी से हमने एक पैसा अपने लिए हराम समझ लिया। तो पीर हो तो ऐसा पीर हो। तो पीर से मुरीद होना सहाबा की सुन्नत है, लेकिन पीर कामिल हो। बहरहाल माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। और बस मैं अपनी तकरीर की आखिरी कड़ी और सुना रहा हूँ कि जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। तो सबसे रहमो करम की तालिब तुम्हारे निकाह में रहने वाली तुम्हारी औरत है। इसलिए अपनी बीवियों पर भी रहम करो, अपने भाइयों पे भी रहम करो। सबसे अच्छी बीवी कौन है? हदीस पाक में है, इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी बीवी वो है कि जब मर्द उसकी तरफ निगाह डाले तो खुश हो जाए। वही नमा रहा, और अगर उसको किसी काम का हुक्म दे फातात हो तो बीवी उसकी इताअत करे। सबसे अच्छी बीवी कि मर्द देखे तो खुश हो जाए, हुक्म दे तो उसकी वो फर्मा बरदारी कर ले। वही नक़्सम अलैहा फबर्रतहु, और अगर उसको कसम दिला दे तो उस कसम को पूरी कर दे। जैसे कसम दे दे शौहर कि खुदा की कसम मैके मत जाना, तो बीवी मैका जाना छोड़ दे और अपने शौहर की कसम को पूरी कर दे। अच्छी बीवियाँ ऐसी कि मर्द देखे तो खुश हो जाए। लेकिन आजकल की औरतें सवेर हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिरात है, जाओ बासी वासी खाए लो जाओ। वो बेचारा बासी वासी खाए चला जाए धान काटे, बाद में है एक नवा ताज़ा खाना बनाई है तो खाई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हो जी जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा है, बस मुँह कुप्पत ना फुला घर में बैठ गई। अब वो आदमी निरहा तरसा जब शाम के लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मा का, ना भाई ना बहन ना बिटिया ना लड़का। एहतियावत के गुडुआ कम्मी कहाँ है, कहाँ है गुडुआ कम्मी? लागत है कयामत आई जाते बगैर गुडुआ की अम्मी के। हाँ,
नहीं बहन तो घर में घुसे, घर में ढूंढीन तो पाएगी, तो जब पैबो की तो हम मुँह पतना फूला है। अब गए, बड़ी हिम्मत कह के हाथों लगे, कहा बधूरे में कहा भागो हटता, इतनी जोर से हड़काओ था लेकिन नौजवान को गुस्सा न आए। तब वो कहे कहा बात गोरे को, कहा गुस्सा था, कहा कहीं सुन, या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहीं काहे, कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो या हमका ले करो। गाली दी से, ला उठाओ लाठी कहाँ है, ला। अब बताओ, दिन भर रोजी कमाया और शाम को आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में वो अपने भाई पे लाठी चला रहा है। ऐ बीवियों के चक्कर में आने वालों, अपने भाइयों पे लाठी चलाने वाले, भाइयों का हक हड़प करने वाले, जरा कुरान का फरमान सुनो। अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदूद का भी का, ऐ मेरे बंदे तेरे बादों को हमने ताकत दिए तेरा भाई पैदा करके। सना शुद्ध आदूद का भी का, हमने तेरे बाजुओं को मजबूती दे तेरे भाई के जरिए। आज भाई से भाई को ताकत मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती बोलो? मिलती। अगर 5-6 भाई गांव में होते हैं तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि 5-6 भाई हैं इनसे न बोलना। हमारे उधर रुपैडिया बॉर्डर के पास एक गांव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का हैं। तो गौवा भर उनका डरा था, कहते हैं मुल्लवक दारे न जाए रहे ने 18 लाठी आई है किलंग से। भाई से भाई को ताकत मिलती है, इसलिए बीवी के चक्कर में आकर के भाई को तकलीफ न देना। बीवी का मक्ल होती है, उसको समझाने की कोशिश करना, लेकिन बीवी के चक्कर में आकर के भाई की जिंदगी को तंग न करना। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। तो इसलिए लोगों अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो। और आखिरी बात कह के मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुहताज है दीनी तालीम का। अगर दीनी तालीम नहीं होगी तो ना आपकी नमाज सही हो सकती है, ना आपकी इस्लामी ज़िंदगी बन सकती है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ राग़िब करो, दीन की तालीम अपने बच्चों को दो, खुद भी दीन की तालीम सुबह शाम अपने महल्ले के इमाम के पास बैठकर हासिल किया करो। कुरान फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इल्म वालों से सवाल किया करो अगर तुम्हें मालूम ना हो तो इमाम से पूछो। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस दौर में बच्चियों को भी दीन की तालीम देना ज़रूरी है, इसलिए कि जब बच्ची के पास दीन की तालीम होगी और वो किसी घर में जाएगी तो अपने औलादों को इस्लामी माशरे में ढालेगी। इसलिए कि माँ की गोद गोद होती है। हदीस में आया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से तुम इल्म दीन सीखो। कल की माएँ उनकी गोद मदरसा था, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। आजकल की माओं का नहीं, कल की माओं का मदरसा, माओं की गोद मदरसा था। जैसे गौसे पाक की माँ हैं, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अपनी माँ की नमाज को देखकर बचपन में नमाजी बन गए। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये सजदे का जज्बा इमाम हुसैन को कहाँ से मिला? फातिमा ज़हरा की गोद से नसीब हुआ। तो कल की माओं की गोद इस्लामी गोद थी। इसीलिए कल की माँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अखुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे अपनी माँ की गोद में जब ये पैगाम सुनते थे तो बच्चे आशिक़े रसूल बनते थे। अब आजकल की महतारी न कलमा न दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठा के बिस्तर पटकी हैं तो के भदर भदर पिटी हैं, ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग पायो गंगा माता बारो दिन बारो लेके भुजवक दिया भुजवम का लावा दे लावा लेके, अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते।
और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद किए हैं, न कोनो के टीचर आज तक मिला, न कोनो किताब मिली, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से पिटी आई लेते। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे बड़े विरोग से, कहीं कहीं सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खैन, कानी बिलैया कहे छू तब फूंक छोड़त। बताओ जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है, कहते खीर बनावा, सब घर खैन, कानी बिलैया खाई लेता। हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा थे कि खुद कहानी रहा। जब हमारी माँ बहनें बच्चों को ये झूठी तालीम देंगे बचपन में, तो उनकी गोद से बच्चा इस्लामी तालीम लेके कैसे निकलेगा। इसलिए ज़रूरत है हमारी माँ बहनों को कि अपने बच्चों को गोद में पालें, तो कम से कम अपने नबी पे दरूद शरीफ पढ़ा करें, नाते नबी पढ़ा करें, ताकि बच्चे सुन करके वही माहौल में बच्चे भी ढल जाएं। लिहाजा अल्लाह से डरो और अच्छी बोलियां बोलो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमको आपको बुराइयों से बचाए, नेकियों की तरफ अल्लाह राग़िब करे। अब आपके चहीते शायर स्टेज पर हैं शायद, माशाअल्लाह। अब आप होंगे कि आपकी रात होगी। अब जितना भी हो सके आप खूब मोहब्बत से सुनिए। नाते नबी सुनना बहुत सवाब का काम है, सुनते रहिए। हो